स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डेट इज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। लास्ट पार्ट में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा, सपोज अगर मैं फंक्शन कहीं इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हुआ अंडर रूट x+3, तो मैंने बोल दिया कि रख दो तुरंत ही। जहां देखो, जब भी क्वेश्चन में तुमको रेडिकल साइन मिल रहा है, ठीक है, रेडिकल साइन न्यूमरेटर में तब तो ठीक है, डिनोमिनेटर में बहुत चाप कर देता है, ठीक है, तो दिक्कत करता है। तो x+3 को हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, t² पुट करेंगे। मतलब रेडिकल साइन कहीं भी हो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हो, कहीं भी हो, हमको रिमूव करना ही है। तो x+3 को उसको t² पुट कर देंगे तो dx = 2t dt करके ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ है x² - 4, तो यहाँ पर भी मैंने x² - 4 = t² पुट कर दो और 2x dx = 2t dt। ये सब तब जब ये न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, न्यूमरेटर में लिखे हुए तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको डायरेक्ट t² पुट करो, सॉल्व करो फर्दर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x dx क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन सपोज ऐसे लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा हुआ है x⁵ अपॉन अंडर रूट x² - 4, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो तुम क्या करोगे, तुरंत देखोगे कि x² - 4 को t² पुट कर दे, तो कर दो x² - 4 = t²। हमेशा क्वेश्चन में रेडिकल साइन दो कि रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इन सबको हटाने की कोशिश किया करो, ठीक है। x² - 4 = t², तो 2x dx = 2t dt, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो x dx = t dt। मैं ये पुट कर देता। फर्दर इसको मैं अगर सॉल्व करता तो किस तरीके से सॉल्व करता, लिख देता मैं यहाँ पर x⁴ x dx, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या x² - 4 इसको t² पुट के, तो यहाँ t बचता, x dx की जगह क्या करूँगा, t dt रख दूंगा। तो x⁴ t dt अपॉन t से t कैंसिल आउट हो गया। क्लियर इतना। तो यहाँ पर बचा x⁴ dt। x⁴ की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x² का होल स्क्वायर dt। x² को मैं क्या सकता हूँ t के टर्म में, t² + 4, तो t² + 4 का होल स्क्वायर dt। इसको तो अब फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ मैं इस इंटीग्रेशन को। लेकिन यही चीज अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ x⁴ अपॉन अंडर रूट x² - 4 dx, अगर यही क्वेश्चन में इस तरीके से लिख दूं, तो देखो ऑड पावर जब ऊपर है तब तो कोई दिक्कत नहीं करेगा अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करने में। लेकिन जब इवन पावर है, तो चलो देखो इवन पावर करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x³ बचेगा। फाइनली यहाँ पर x³ बचेगा, मैं लिख देता हूँ x³ dt बचेगा, क्योंकि एक पावर कम कर दो, x³ dt बचेगा। अब x³ की वैल्यू क्या लिखोगे, चलो तुम इसको लिख दोगे x² x dt, ठीक है। x² की वैल्यू लिख दोगे सपोज यहाँ से t² + 4, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या रखोगे, कहोगे कि x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल देंगे t² + 4 का अंडर रूट लिख दो, चलो t² + 4 का अंडर रूट dt। अब कहोगे ये हो जाएगा t² + 4 का 3/2। अब कर लो इसको, लो कर लो सॉल्व, ये हो जाएगा सॉल्व। ये नहीं हो पाएगा अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन। तो जब इवन पावर है ऊपर तब तो दिक्कत करेगा, ऑड पावर तब तक सॉल्व हो जाएगा, इवन पावर ऊपर है तो दिक्कत करेगा ही करेगा। क्लियर है इतना। तो हमको फिर यहाँ पर ये ऐसे केसेस में हमको क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में जाना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में जाना होता है। जैसे मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, यहाँ देखो, यहाँ मैं पुट कर दूंगा, अगर क्वेश्चन है इस तरीके से x⁴ अपॉन अंडर रूट x² - 4 dx, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x = क्या पुट कर दूंगा, लिख दूंगा 2 sec थीटा, x = 2 sec थीटा। तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा 2 sec थीटा डॉट टेन थीटा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा डॉट टेन थीटा डी थीटा। अब क्वेश्चन को हो जाएगा इजी सॉल्व। क्या हो जाएगा, 2⁴ सेक की पावर 4 थीटा, ठीक है। और वो डी थीटा डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 sec थीटा डॉट टेन थीटा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 2 sec² थीटा, मतलब 4 हो जाएगा, 4 sec² थीटा माइनस 4 बाहर निकाल लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा फाइनली 2⁴ सेक की पावर 5 थीटा डॉट टेन थीटा अपॉन अंडर रूट sec² थीटा -1। sec² थीटा -1 क्या होता है, tan² थीटा। sec² थीटा -1 क्या होता है, tan² थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan² थीटा बचेगा, तो tan अंडर रूट के अंदर tan² थीटा, तो tan थीटा कट क्या हो जाएगा, 2⁴ सेक की पावर 5 थीटा डी थीटा। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। अब तुम सोच रहे होगे कि हमने यहाँ पर तो रख दिया x = 2 sec थीटा, ये पता कैसे चला कि हम रखें क्या, ये हमारा पता क्या
पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ ये रखें या वो रखें या कुछ भी रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करें। तो पहली चीज तो बेसिक पर्पस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का, बेसिक पर्पस है इस रेडिकल साइन को हटाना। अच्छा, इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन है उनको देखा करो, जैसे मैंने बताया डिसिमिलर फंक्शन है, दो डिसिमिलर फंक्शन है तो हम बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ फ्रैक्शन दे रखा है जैसे x प्लस ए एक्स प्लस बी करके, तो ऊपर कुछ वैसे ही बना के प्लस माइनस करके हम उसको हटाते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि अगर तुम्हारा अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, अगर तुमको स्क्वायर रूट दिख रहा है अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से उसको स्क्वायर रूट को हटाओ। अगर अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है तो वहां पर क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करोगे। तो ये 4-5 चीजें दिमाग में बैठाए रखोगे तो क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आने लगेगा। तो चलो देखते हैं हम कहां पर कब कौन सी सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो चीज समझते हैं। तो देखो इतने चीजें तुमको ये याद करना, इतना याद कर लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसानी से लगने लगेगा। सपोज कहीं लिखा है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे अभी मैं बताऊं लिखा है अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे या तो a cos थीटा या फिर a sin थीटा। क्यों पुट करेंगे, अगर तुम पुट करके देखो, मैं अगर यहाँ दिखा दूं तुम लोग को थोड़ा सा पुट करके, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, पुट करो तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, a 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से रूट हट जाएगा तो क्या जाएगा, a साइन थीटा। हो गया, रेडिकल साइन रिमूव हो गया। तो इसीलिए हम ये सब सजेस्टेड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। यही याद करना, इसके अलावा कुछ याद ही मत करो, इतना ही याद करना, ठीक है, इतना है ही, इससे अलावा क्या करोगे, ठीक है। जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो तो a कोस या तो a cos थीटा पुट कर लो या फिर a sin थीटा पुट कर लो। नेक्स्ट, जब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा हो तो याद करो समथिंग प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम क्या पुटेंगे, x इक्वल्स टू a टेन थीटा पुट करो या फिर a कॉट थीटा पुट करो, जब प्लस में लिखे हो दोनों टर्म, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हो तो हम पुट करेंगे a सेक थीटा a कॉसेक थीटा, ठीक है। इतनी चीजें हमको 3 चीज याद रखनी है। जब a स्क्वायर पहले लिखा हो तो कॉस थीटा साइन थीटा, a स्क्वायर बाद में लिखा हो तो सेक थीटा कॉसेक थीटा, और दोनों प्लस में हो तो टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। अब देखो a माइनस एक्स लिखा हो या अंडर रूट ए प्लस एक्स लिखा हो, ये तो तुम वैसे ही सब्स्टिट्यूट कर लेते, a माइनस एक्स को टी स्क्वायर पुट कर लो, a प्लस एक्स को टी स्क्वायर पुट कर लो, ठीक है। यहां पर क्या करते या यहां पर क्या करते, जब दोनों चीज लिखा हो तो हम इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो इन चारों फॉर्म का जो ए की सब्स्टिट्यूशन है एक्स इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, कैसे, जैसे इसको मैं लिख दूं अंडर रूट a माइनस a cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट a 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये a तो बाहर लेगा तो अंडर रूट a हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, और फिर अंडर रूट 2 भी आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन से रूट कट जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आ रहा है, रेडिकल साइन रिमूव हो रहा है, ठीक है। इतने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें सबसे ज्यादा, 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लिए तो फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये दो हैं, इनको अगर याद भी नहीं कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो लेकिन हाँ याद कर लेना, जब x माइनस a एक्स माइनस बी लिखा हो तो क्या करेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा, ये बहुत कम यूज होगा वैसे। या फिर लिखा हो अब मैं इसको a माइनस एक्स कर दूं, a माइनस बी माइनस एक्स कर दूं, तो यही सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ऐसे लिखा है x माइनस a b माइनस एक्स तो क्या पुट करेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा b कॉस स्क्वायर थीटा। इतना सब्स्टिट्यूशन हमको याद रखना है, और क्वेश्चन करके ही याद होगा, सब्स्टिट्यूशन ऐसे याद नहीं होता। और सब्स्टिट्यूशन करने का भी थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो अगर तुमको फॉर्मूले याद है कि हम मालूम है कि बाहर बाद में x है, तो बाद में x है तो हमको मालूम है कि बाद में माइनस होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, तो हम साइन और कॉस में पुट करेंगे, ठीक है। और दोनों में प्लस है तो हमें मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो हम क्या करेंगे टेन थीटा और कॉट पुट करेंगे। पहले x है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो ये पुट करेंगे। तो इसको कुछ दिमाग से अगर करोगे तो इजिली याद हो जाएगा हमको, क्लियर है इतना। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम इसके बेसिस पे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हर जगह वैलिड है, हर जगह, चाहे तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह वैलिड है। तो इसको दिमाग में ये 4-5 फॉर्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी मैथमेटिक्स में काम आएंगे, ठीक है।
तो बताओ अब यहाँ खुद सोचो, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या सोचोगे, वन माइनस समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स पहले तो याद कर लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर टू कॉस थीटा पुट कर लो या फिर ए स्क्वायर टू साइन थीटा पुट कर लो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर टू ए साइन थीटा, डी एक्स स्क्वायर टू ए कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर इतना? चलो ए डी एक्स की जगह लिख दूंगा ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट वन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए से ए कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा फाइनली बचेगा क्या डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, हमने एक्स क्या पुट किया था ए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो आंसर क्या हो जाएगा साइन, लास्ट में सब्स्टिट्यूट जरूर कर देना, पता चले थीटा में ही छोड़ के आ गया, ये प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा, है ना। इजी इजी हो जाएगा क्वेश्चन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मैं कर दूं, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये कर दूं, ठीक है। तो ये क्या है, पहले टर्म लगा ट्रिग्नोमेट्रिक, बाद में माइनस वन, मतलब सोचो माइनस वन के फॉर्म में कैसा आएगा, तो याद करो मैंने बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, तो ये करो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म क्या है ए सेक थीटा ए कॉसेक थीटा, तो मैं क्या पुट करूंगा एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 3 स्क्वायर है तो ए की वैल्यू 3 है, तो 3 सेक थीटा, 3 सेक थीटा पुट कर लिया ओके, तो dx क्या हो जाएगा 3 सेक थीटा डॉट टेन थीटा डी थीटा, तो आ जाएगा dx की जगह तो 3 सेक थीटा डॉट टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट में देख लो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 की पावर स्क्वायर 9, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9, 9 बाहर ले लोगे 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या हुआ सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट टेन थीटा, टेन थीटा टेन थीटा कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है एल सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है एल सेक थीटा प्लस टेन थीटा मॉड के अंदर प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा क्या हो जाएगा एक्स बाई थ्री इसको टू सेक थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाई थ्री, तो मैं सेक इनवर्स रख दूंगा, ठीक है सेक इनवर्स रख दूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल एन सेक इनवर्स एक्स बाई थ्री प्लस टेन सेक इनवर्स एक्स बाई थ्री, ठीक है, तो यहाँ से सेक, तो ये सेक कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल एन एक्स बाई थ्री प्लस टेन सेक इनवर्स एक्स बाई थ्री प्लस सी। क्लियर इतना? इसको ऑप्शन में एक और तरीका दे सकता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू तो हमको मालूम है क्या है एक्स बाई थ्री स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई 9 होगा तो 9 का अंडर रूट बाहर निकाल सकते हैं 3, तो फर्दर जो आंसर आ जाएगा वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स बाई थ्री प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई 3। ज़्यादा बेटर आंसर ये है, ज़्यादा बेटर आंसर ये है, तो ध्यान रखना टेन थीटा और इन आपस में रिलेशन हो तो कन्वर्ट करके किया करो, मैं आगे 2-3 क्वेश्चन में और सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4dx, बताओ इसमें क्या पुट करेंगे, समथिंग प्लस लिखा हुआ है मतलब वेरिएबल प्लस एक्स, तो ये देखो इधर वेरिएबल प्लस एक्स, तो क्या एक्स को टेन थीटा पुट कर लो या फिर ए कॉट थीटा, तो यहाँ मैं क्या पुट करूंगा एक्स कोस टू 2, ये ए स्क्वायर लिख लिया करो 2 स्क्वायर लिख लिया करो, ठीक है, तो 2 टेन थीटा, तो देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट यहाँ क्या करूँगा 2 का 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 dx, dx की वैल्यू क्या रख दूंगा dx हो जाएगा 2 टेन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, तो हो जाएगा 4 बाहर निकालूंगा 2 आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, dx की वैल्यू जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, तो ये क्या जाएगा 4
बाहर हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो फाइनली यहाँ क्या बचा 4 सेक थीटा, ठीक है 4 सेक थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर देखो सेक क्यूब थीटा आ जाएगा, सेक क्यूब थीटा का डायरेक्ट तुमको इंटीग्रेशन पता नहीं है, और याद करो मैंने बाई पार्ट्स में ये वाला क्वेश्चन कराया है कि सेक थीटा बोल दो और सेक स्क्वायर थीटा को फर्स्ट बोल दो, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और बाई पार्ट्स लगा दो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। बताना मुझे सॉल्व करके, यहाँ से हम बाई पार्ट्स लगा लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ साफ साफ बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ आएगा उसको सब्सटीट्यूट करोगे, क्वेश्चन फर्दर कन्वर्ट होगा, वहां पर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करोगे, ठीक है। मतलब हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाए, बोर्ड में आ जाएगा, जेईई मेंस में नहीं आएगा डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। तो तुमको बस प्रैक्टिस करनी ज़्यादा, तभी थोड़ा पकड़ बनेगी। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो एक और, एक्स क्यूब अपॉन, ये वाला सॉल्व करना और बताना मुझे, ठीक है क्या आंसर आया, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ क्या पुट करूंगा, यहाँ तो सबसे पहले मैं वैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे, यहाँ तो इसलिए तुम सॉल्व कर सकते हो कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन, सॉरी अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से 2 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर हमें ऑड दिख रहा है, और ऑड पावर के टाइम पे मैं अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पावर इवन होती तब नहीं कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइनस 2x डी एक्स कस टू 2t dt, तो 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स, तो माइनस एक आ जाएगा बाहर, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ डॉट एक्स डी एक्स लिख देता हूँ अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी मत लिखो, ठीक। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 2 माइनस टी स्क्वायर, तो पुट कर दो, सारी चीज़ें पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 माइनस टी स्क्वायर, एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस टी डी टी, 2 माइनस स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का अंडर रूट टी, तो ये कटा ये कटा, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 लिख सकता हूँ, अंदर माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस 2t प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है हमारी, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करूंगा, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, सॉल्व हो जाएगा। इसको 2 माइनस स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहां ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वहां, मतलब जहां अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है तो वहां लगा लो, नहीं हो रहा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लगा लो। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक से भी करके देखते हैं। इसी सेम क्वेश्चन को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करूंगा तो क्या पुट करूंगा बताओ। इसको पहले ऐसे लिख लूं, एक्स क्यूब अपॉन रूट 2 है तो रूट 2 का, सॉरी 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स को क्या पुट कर दूंगा, रूट 2 साइन थीटा, ठीक है, रूट 2 साइन, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, रूट 2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा का होल क्यूब, डी एक्स की वैल्यू रूट 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा नीचे 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा, तो रूट 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फर्दर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 2 रूट 2, ठीक है, 2 रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 का क्यूब क्या होता है 2 रूट 2, ठीक है। तो ये जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर डॉट रूट 2 कॉस थीटा डी थीटा। नीचे देखो मैं 2 कॉमन लूंगा तो बाहर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो रूट 2 से ये गया ये गया, तो बचा क्या हमारा 2 रूट 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा को कैसे करोगे तुम, क्वेश्चन को तुम, ये मैंने अलजेब्रिक सॉरी एलिमेंट्री मैनिपुलेशन में बताया था, क्या करोगे 2 रूट 2, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सोचने की टेंडेंसी लाओ। देखो साइन थीटा है, साइन थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा का, और यहाँ पर कॉस थीटा मौजूद नहीं है, लेकिन मैं कॉस थीटा बना सकता हूँ कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को टी पुट कर दूँ तो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो यहाँ ऐसे लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कॉस थीटा को टी पुट कर दूंगा, तो थीटा क्या माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा डी टी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस टी, तो माइनस 2 रूट 2 1 माइनस ये क्या लिखा मैंने टी स्क्वायर, ठीक है डी टी। तो यहाँ आ जाएगा माइनस
माइनस अंदर लिख देता हूँ, तो 2√2 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2√2 टी क्यूब बाई 3 माइनस टी। तो पहले तो साइन थीटा में कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर तुम एक्स में कन्वर्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, तो तुमने क्या रखा 2√2, टी को क्या रखा था कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस कॉस थीटा। अब हमने क्या रखा था, एक्स को रखा था √2 साइन थीटा, तो एक्स बाई √2 इक्वल्स टू साइन थीटा, एक्स बाई √2 इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इन्वर्स में तो रखूंगा नहीं, इन्वर्स में रख सकते हो थीटा की वैल्यू साइन इन्वर्स एक्स बाई √2, लेकिन थोड़ा सा अच्छे वे में रखोगे तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है एक्स बाई √2 का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा क्या लिख दोगे, √2 क्या 4 हो जाएगा, तो सॉरी 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा हमारा √2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2, ठीक। तो यही रखूंगा मैं यहाँ पर 2√2 कॉस क्यूब थीटा रखूंगा, तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगा, अपॉन 3 पहले से था, और √2 की पावर 3 हो जाएगा, √2 की 2 की पावर 3/2 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है √2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2, क्लियर है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, और तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना कहाँ तक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड अलजेब्रिक इंटीग्रल फॉर्मूला और +30 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा ये इनकी प्रैक्टिस करना, RD शर्मा की बुक लगा लो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस अब होने लगेंगे, और अभी 5-6 लेक्चर और बचे हैं, फिर हमारा सिलेबस इंटीग्रेशन का ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।